हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। तो सबसे पहले क्या दिया है, एक सर्कुलर कार्ड शीट है, इसमें से हम इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसमें से हमने टू सर्किल्स जिनके रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर रिमूव करे। ये दो सर्किल हमने रिमूव करे हैं जिनकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, उसे रिमूव किया। 3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। अब हमें बाकी का जो रिमेनिंग एरिया बचा है शीट में, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हम टोटल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें से इन तीनों का एरिया माइनस कर देंगे। तो पहले हम शीट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ शीट कितना होगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ दी है 22/7 लेनी है, मल्टीप्लाइड रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पे आया 22 को 2 से करा तो 44 मल्टीप्लाइड बाय 14, ये कितना हुआ 44 को 14 से करा 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी ओवर 1, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 616। ये आया टोटल शीट का एरिया 616 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर स्क्वायर की हमारी शीट है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सर्किल का एरिया निकालते हैं जो हमने रिमूव करे हैं। एरिया ऑफ सर्कल्स रिमूव्ड। सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है हमें क्वेश्चन में, नहीं तो हम 3.1 भी 14 भी ले सकते थे, जो हमें ठीक लगे। अब यहाँ पे रेडियस कितनी है 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, डेसिमल हटाया नीचे 10, डेसिमल हटाया नीचे 10, 7 5 ज़ा 35। अब हम चाहें तो इसको और कट कर सकते हैं, तो 5 2 ज़ा 10 और 2 को 22 से करा तो 11, तो यहाँ पे ये क्या बचा 11 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए हम इसको 5 से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 10 रहने देते हैं, जिसे लास्ट में डेसिमल लगा देंगे। तो 35 को करा 11 से मल्टीप्लाई, 35 मल्टीप्लाइड बाय 11, 35 35 5 8 3, तो ये हुआ 3 8 5। अब ये नीचे 10 है तो यहाँ पे लगा दिया 38.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये एक सर्किल का एरिया है, हमें माइनस क्या करेंगे, दो सर्किल बाद में। अभी हम नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं, इसमें इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 3, ब्रेथ है 1, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखिए हमें सबका एरिया पता चल गया, पूरी फिगर का एरिया, इन सर्किल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया। सपोज करिए ये है फिगर 1, ये है फिगर 2, ये है फिगर 3, हमने नाम दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से इन तीनों का एरिया रिमूव करेंगे। तो कितना हो गया, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल टू टोटल है 616 माइनस क्या क्या माइनस करना है हमें, 38.5 प्लस 38.5 प्लस 3, ठीक है। इन तीनों का एरिया हमने ऐड कर दिया, 38.5 38.5 और 3,
और उसको हम 616 में से माइनस करेंगे। तो इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 38.5, 38.5 और 3 ऐड करते हैं, 5 5 10 का 0 कैरी ओवर 1, 8 8 16 और 1 17 और 3 20 का 0 कैरी ओवर 2, 3 3 6 और 8। तो इन तीनों का एडिशन हो गया 80। तो 616 माइनस 80, 6 में से 0 गया 0, 11 में से 8 गया 3 और ये 5, 6 में से 0 गया 6, तो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द area of remaining part of the sheet.